हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद प्रोग्राम टॉक शॉक में। आज के टॉक शॉक में हम गुफ्तगू करेंगे एक अहम मामले के बारे में जो गाहे बगाहे पाकिस्तान की सियासत, सहाफ़त और समाज का मौजू बनता रहता है। मामला क्या है? मामला यह है कि क्या पाकिस्तान में सहाफ़ियों को सरकारी ओहदे लेने चाहिए या नहीं। और ये गुफ्तगू करने की इसलिए ज़रूरत आई कि रिसेंटली नजम सेठी जो बड़े मुमताज़ सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, इससे पहले वो मुदीर भी हैं, फ्राइडे टाइम्स के, डेली टाइम्स के एडिटर हैं, वो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा कबूल किया। ये दूसरी दफ़ा है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने उन्हें ये ओहदा दिया है। तो सवाल बहुत सारे लोग उठा रहे हैं कि क्या सहाफ़ी को सरकारी ओहदे कबूल करना चाहिए या नहीं। इस हवाले से हम बैनुल-अक़वामी एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिसेस और पाकिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से कुछ बातें करेंगे। उमर चीमा से बात का आगाज़ करते हैं। चीमा साहब, मैं पहले सबसे आपको अपना कॉन्फ्लिक्ट बता देता हूँ कि नजम सेठी साहब मेरे एडिटर हैं और मैं उनकी बातों से इख्तलाफ भी होता है, लेकिन मैं उनका बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ। तो ज़ाहिर है मैं शायद मेरी बात में अगर कोई उनको अगर मैं किसी जगह पे तनकीद नहीं बनाता तो उसकी वजह मेरा उनका एक कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे जो भी राय रखता हूँ वो बाद में दूंगा। मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी ओपिनियन क्या है। नहीं, आपका चूंकि कॉन्फ्लिक्ट है ना, आपने वाजे किया है, जी हाँ। तो आप पहले बता दें कि आपकी राय क्या है कि नजम सेठी साहब का ये फैसला दुरुस्त है या नहीं है। अच्छा उमर चीमा साहब, इसका जो बैकग्राउंड है ना वो थोड़ा सा मैं तवील दूंगा। नजम सेठी साहब जब पहली दफ़ा चीफ मिनिस्टर पंजाब बने थे 2013 के आम इंतखाबात में, मैं उसका भरपूर हामी था। क्यों हामी था? उसकी वजह यह है कि उस वक्त की जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था उसमें तीन बड़ी सियासी जमातें थीं। एक थी मुस्लिम लीग नवाज, एक थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एक थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो तीनों सियासी जमातें किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? पाकिस्तान की अवाम को। तीनों सियासी जमातों ने नजम सेठी साहब को कहा कि जी आप चीफ मिनिस्टर बन जाए। वो चीफ मिनिस्टर बन गए। तो तीनों सियासी जमातों का मतलब क्या है? विल ऑफ द पीपल, क्योंकि वही विल ऑफ द पीपल रिप्रेजेंट ब्रॉडली कर रही थी। ठीक है, तो वो नजम सेठी साहब बन गए। तो मैं उसका बिल्कुल इस बात का हामी था। और फिर बाद में नजम सेठी साहब ने टाइम में साबित किया कि जो ब्यूरोक्रेसी वहां पे लगाई, आईजी जिस बंदे को लगाया, चीफ सेक्रेटरी जिस बंदे को लगाया, वो नोन था उनका कैरियर कि वो बड़े अपराइट थे और बड़ा बेहतर उन्होंने परफॉर्म किया। वो अलग बात कि इमरान खान साहब जब इलेक्शन हार गए तो उन्होंने नजम सेठी पे भी इल्ज़ाम लगाए 35 पंचर का, लेकिन बाद में वो इल्ज़ाम उन्हें वापस भी लेना पड़ा क्योंकि वो कोर्ट में मैटर था। तो उसका मैं हामी था। लेकिन सेठी साहब ने जब चेयरमैन पीसीबी कबूल ओहदा किया तो मुझे कोई इतना आइडियल बात नहीं लगी। लेकिन मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अगर कोई जर्नलिस्ट समझता है कि वो जर्नलिज्म के अलावा उसे कुछ करना चाहिए तो उसे अपना जर्नलिज्म छोड़ के वो कुछ करना चाहिए। क्योंकि नजम सेठी साहब ने आप देखें कि क्रिकेट के वाले से परफॉर्म किया है। ठीक है, अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि उस वक्त जब उन्होंने ओहदा कबूल किया था तो मुझे फ्रैंकली अच्छा नहीं लगा था। लेकिन अब उन्होंने जो ओहदा कबूल किया है मुझे उस पर कोई इतना एतराज नहीं लगा, क्योंकि मैं ये जाती तौर पे इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जर्नलिस्ट अगर कोई और अच्छा काम कर सकता है तो वाई नॉट, लेकिन उसे ये है कि फिर जर्नलिज्म छोड़ देना चाहिए। अच्छा, और वो करना ये जो आपने एग्जांपल दी है ना, इसकी अगर मैं इसको ये एक्सटेंड करूं, शकील शेख साहब हैं, ठीक है, ठीक है, वो हमारे दी न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर थे। ठीक है। अच्छा, लेकिन वो क्रिकेट भी उनका पैशन है, इधर क्रिकेट क्लब जो है वो भी उसको भी चला रहे हैं। अब वो उनका कोई जर्नलिज्म के साथ ऐसा तलक नहीं रहा। ये जो आना जाना होता है ना, इसमें ज़रा कन्फ्लिक्ट वाला एलिमेंट आता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब अबसार आलम साहब वो मेरे बास रहे हैं, मेरा भी उनके साथ कन्फ्लिक्ट है, मेरा बड़ा प्यार का तल्लक है, मेरा बड़ा एहतराम का तल्लक है। सेम इज माइन। हाँ, तो और जो उनके बारे में वो उन लोगों में से शुमार उनका होता है कि जिनके बारे में पीटीआई समेत बहुत सारे लोगों ने गलत फहमियाँ पैदा की हैं, लेकिन वो इंटायरली डिफरेंट पर्सनैलिटी हैं। अच्छा, जब वो चेयरमैन पैमरा की उन्हें ऑफ़र हुई तो अबसार साहब ने मुझे पूछा, ये नहीं कि मैं कोई एक वाहिद आदमी था कि उन्होंने कहा हाँ उमर की हाल है तू दस, मैं तो जो है परेशान आ कि क्या करूँ, ये बात नहीं थी। लेकिन ये है कि जिन लोगों से उन्होंने पूछा उन्होंने मेरे से भी पूछा। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा कि सर मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ
कि अगर आप डिलीवर कर सकते हैं, यानी कि मेरी नज़र में जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो इम्पैक्ट है, कि अगर आप कोई जाके कहीं बेहतरी ला सकते हैं, आपका मकसद ये है, ये नहीं कि मैं जनाब कोई भाई एक झंडे वाली गाड़ी ले लूँ और मेरे आगे पीछे कोई दो कुछ डाले फिर रहे हैं और मैं जनाब एक रेबैन एनक लगाई और मैं कहूँ जी कि मैं एक पावर एलीट में मुझे वेलकम करो। इस तरह के किरदार जो हैं वो मुझे पसंद भी नहीं है। लेकिन अगर कोई लोग जाकर किसी जगह पे एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं तो उन्हें ज़रूर जाना चाहिए। और अबसार साहब उनमें शामिल थे और उन्होंने साबित किया, और उस इम्पैक्ट का नुकसान ये भी हुआ कि वो तब से बेरोज़गार भी हैं। ठीक, एक तो उनको गैर जो है एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था जिस तरीके से उनको फारिग किया गया, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी पोजीशन पे बैठ के उन्होंने चैलेंज किया लोगों को, बेशमूल ये आपको पता है जनरल फैज़ उस टाइम एक बहुत बड़ी DGC एक जो है इधर के एक जो है अन्नदाता थे, हाँ अन्नदाता थे, डॉन थे बल्कि। हाँ, तो वो इनकी बात भी नहीं मानते थे, इवन वो गवर्नमेंट की बात भी नहीं मानते थे। जो एक कानून के मुताबिक होता था चीज़ें करते थे, और सबसे ज़्यादा उन्होंने एंकर्स को अकाउंटेबल किया, और वो एंकर्स उनको आज तक नहीं भूले। ठीक, उनको सिर्फ इतराज़ ये है कि अगर कोई इस तरह का चेयरमैन पैमरा होता कि जो उनको ना छेड़ता तो उन्हें कोई इतराज़ नहीं था। अब ये देखें कि मोहम्मद मालिक साहब हैं, वो कितनी जगह पे लगे रहे हैं, कभी MD PTV लग जाते हैं, कभी वो पंजाब में जाके उन्होंने कोई मियाँ शहबाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर थे तो उस टाइम भी कोहदा संभाले रखा। कभी किसी एंकर से आपने बात सुनी है कि वो ये क्यों ओहदे लेते हैं? ठीक, क्योंकि वो उनको कोई किसी को अनाय नहीं करते हैं। ठीक है। अच्छा, अबसार आलम जो हैं उन्होंने जो भी इवन के मेरा केस उनके होते हुए मेरा केस भी लगा। ठीक, अच्छा, उसमें उनकी कोई इंटरफेरेंस नहीं थी। वो इमरान खान साहब की तरफ से मेरे खिलाफ एक केस उन्होंने किया था जब मैंने वो इनकी शादी पे स्टोरी की थी, तो बाद में खैर उन्होंने खुद ही अनाउंस कर दिया कि मैंने शादी कर ली, वो केस ऐसे ही ख़त्म हो गया। तो लेकिन उसमें अबसार साहब की तरफ से मुझे कोई ऐसी कोई आशीर्वाद नहीं थी कि कोई मसला नहीं, बच्चे तू आए हैं थे अब जो है, यानी कि अब कोई मसला नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं थी। तो अगर कोई आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। ये जो हम बैठे हुए हैं ना जी, कि जो जर्नलिस्ट का ये काम होता है, मेरी नज़र में इवन अबव ऑल जर्नलिज्म से ज़्यादा, यानी कि मैं एक सिटीज़न हूँ तो मेरे लिए जो इम्पैक्ट है वो बहुत मैटर करता है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है ना वो ये आता है कि क्या उसके बाद वापस आना चाहिए जर्नलिज्म में? इस बारे में जो ओवरऑल अगर आप दुनिया की प्रैक्टिस लेंगे तो लोग आए हैं। मसलन ये एक न्यूयॉर्क टाइम के कॉलमिस्ट थे निकोलस क्रिस्टोफ, वो पिछले दिनों वो उधर की एक रियासत है, तो उधर यानी जो उनकी आबाई एक इलाका है, उधर जाके उन्होंने गवर्नर का इलेक्शन लड़ा। वो डेमोक्रेट पार्टी के कैंडिडेट थे और हार गए। और उसके उस दौरान उन्होंने वो कॉलम लिखते थे, कॉलम उन्होंने छोड़े रखा, यानी कि वो ऐसा नहीं थे कि कोई दरमियान में से कॉलम लिखना शुरू हो गए, काम कोई और करते, वो नहीं, कैरियर जर्नलिस्ट थे वो। और अब उन्होंने जब वो उधर से हार के आ गए तो अब दोबारा से उन्होंने कॉलम लिखना शुरू कर दिया है। बड़े उनके जो है ना पुलिट्जर प्राइज़ विनिंग कॉलमिस्ट हैं। मुख्तारा माई का केस जो है ना सबसे पहले उन्होंने हाईलाइट किया था। ठीक है। तो इस तरह की एग्जांपल है। ये जो बोरिस जॉनसन है जो अभी बरतानिया का वज़ीर आज़म है, ये जो है टेलीग्राफ उसका एक रिपोर्टर थे उधर ब्रसल्स में। वो अलग बात है कि टेलीग्राफ ने इनको इतनी झूठी खबरें देते थे उस टाइम कि उन्होंने इनके खिलाफ एक्शन भी लिया। ठीक है। ये कुलदीप नैयर जो हैं इंडिया के, ठीक है, कुलदीप नैयर साहब से मेरी सिटिंग हुई थी। हाँ। और मैंने उनसे ये सवाल किया था, ये मैं बात बता रहा हूँ 2005-6 की, 4-5-6 की, और एक से ज़्यादा मेरी सिटिंग हुई। तो मैंने उनसे पूछा, वो एम्बेसडर रहे हैं, हाई कमिश्नर रहे हैं बरतानिया में इनके, और वो वापस आके फिर जर्नलिस्ट बन गए थे। उन्होंने कॉलम लिखते थे, उनके कॉलम पाकिस्तान के बाद अखबारों में भी छपते थे, इंडिया में तो छपते ही थे, और किताबें लिखी हैं उन्होंने, और ही डाइड एज ए जर्नलिस्ट एंड ही इज स्टिल नोन एज ए वेरी रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट इन इंडिया। अच्छा, लेकिन एजाज एक चीज़ है कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगर आपने एक दफ़ा जर्नलिज्म को हैरबाद किया ना, तो आप जिस समंदर में भी आपने गोता लगाया ना, जिधर आप कूदे हैं उधर ही गोते लगाएं। अच्छा, ताकि आप अपने आप को ना अपना एक कैरियर इस्टेब्लिश करें और साबित करें कि आप फिर जर्नलिज्म को दोबारा यूज़ ना करें। मसलन ये है कि नजम सेठी साहब जो हैं
वो चेयरमैन पीसीबी बहुत अच्छे साबित हुए हैं, ठीक कोई है, शक नहीं। लेकिन ये कोई बात नहीं है कि आप जो है साथ फिर या बाद में यानी कि उनका क्या मेन फोर्टे क्या है, उनका जर्नलिज्म। अगर वो जर्नलिज्म में ना होते तो वो शायद रेलिवेंट ना होते अभी, ठीक है। उस टाइम वो जब पीसीबी बने, चेयरमैन बने थे, और उसके बाद वो जब वो फारग हुए, इमरान खान की गवर्नमेंट आई, तो वो अगर अभी तक टीवी पे ना बैठे होते तो शायद आज वो रेलिवेंट ना होते, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये इसमें जर्नलिज्म जो है ना फिर वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है, ये नहीं होनी चाहिए। मुझे किसी के एतराज़ नहीं है किसी के जर्नलिज्म छोड़ने पर, अगर कोई काम कर सकता है करे। जर्नलिज्म में बैठ के लोगों ने कितने को काम कर लिए हैं, नहीं कि कुछ कर सके हैं कुछ नहीं किए, ठीक है। तो अगर कोई जिधर एक हर एक बंदे का एक माइंड भी होता है ना, कि कोई एक हाथ साइड पे आपका काम माइंड ज़्यादा काम करता है, तो आप अगर कोई कर सकते हैं तो करें, लेकिन वापस ना आए। नहीं ये कोई तरीका नहीं है कि उधर गए फिर जो है दरमियान में कोई 4 दिन अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए आप जर्नलिज्म की को प्रोग्राम किए, को मियाँ साहब को फलां को फ़ोन किया, उनके साथ को हाय हाय हेलो है ये रब्ता रहे, और फिर जो है वो आएँ तो आप कहें जी कि नहीं मुझे उन्होंने कहा था कि नहीं आप फलां जी ले लो, तो मैंने जो है नहीं कि शर्माते हुए मैंने वो ओहदा कबूल कर लिया। ये नहीं होना चाहिए। आपको फिर जो है ना उधर ही रहना चाहिए। आप क्रिकेट की दुनिया में, नजम सेठी साहब ने, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने एज अ पीसीबी चेयरमैन उनके बाद के जितने आए हैं उनसे बहुत बेहतर काम किए। और रमीज राजा तो बल्कि बहुत बुरे फेलियर हाँ साबित हुए, बहुत हाँ। बुरे और फिर ये देखें, इमरान खान के टाइम पे हम ये तोको करते थे कि इमरान खान चूंकि खुद कैप्टन रहे हैं और उनके दौर में क्रिकेट जो है पता नहीं किधर जाएगा, फले फूलेगी। हाँ, लेकिन वो क्रिकेट जो है वो जवाल का शिकार हुआ। पीसीबी ने कोई ऐसा को काबिल कदर कारनामा सरंजाम नहीं दिया। तो उनकी इस बात के हम मोतरफ हैं, लेकिन जो है आप अगर चले गए हैं तो उधर ही रहें, या पहले चले गए थे तो आप उधर ही रहें, या अब अगर चले गए हैं तो आप वापस ना आए, कोई और काम कर लें। ये ना करें कि जनाब जी जर्नलिज्म जो है ना वो तो मेरा पैशन है। पैशन नहीं है एजाज। ये जिस तरह हम बात करते हैं ना, ये जनाब वो जनरल बाजवा जो है वो एक्सटेंशन मांगते हैं, तो जी वो कई लोग ये बात करते हैं जी कि ये जो फौजी हैं या यानी कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो कहते हैं जी कि इनको जनाब जब रिटायरमेंट आती है ना तो मौत आती है। और भाई हमें भी मौत आती है, हमें कौन सी चीज़ रेलिवेंट रखती है? हमारा प्रोफेशन रेलिवेंट रखता है। लोग हमें क्यों कालें करते हैं कि हम जब तक फील्ड में हैं, जब तक हम लिख रहे हैं, जब तक हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हम जो है कोई प्रोग्राम छोड़ के बैठ जाएं तो कितने को लोग हमें कालें करेंगे? आपका किसी के साथ ताल्लुक की कोई ना कोई वजह बनती है ना, तो हमारी वजह जो है वो जर्नलिज्म बनती है। या मैं कोई प्रोग्राम कर रहा हूँ, या मैं किसी अखबार में लिख रहा हूँ, या मैं किसी अखबार का एडिटर हूँ, तो वो वजह बनी ना। तो आप इसको आप कोई अगर आपका एक तल्लक बना था जर्नलिज्म की वजह से, तो आप किसी फील्ड में चले गए हैं तो उस दौरान कोई और वजूहात तलाश करें अपने तल्लक रखने की। वो बार बार आप फिर जर्नलिज्म में वापस ना आए। लेकिन मेरा इस चीज़ पर एतराज़ है। अच्छा, लेकिन एक तो मैंने आपको ये बताया, ये मेरा एतराज़ है, और मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने कभी इस तरह का कोई प्लान किया, मेरे जहन में अभी कोई प्लान नहीं है, लेकिन जब मैं दूसरों को एक मशवरा दे रहा होता हूँ तो मैं आई जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि मैं अपने आप को उनकी जगह पर इमेजिन करने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि मैं अगर इनकी जगह पर हूँ तो मेरा ख्याल है कि मैंने कोई इस तरह का कोई इंतहाई कदम लिया तो शायद मैं वापस ना हूँ। शायद जी फिर आपने प्रोग्राम अकेले करने ठीक है। अच्छा, लेकिन यह है कि मैंने साथ ये भी बताया कि वो जिन कंट्री से हम एग्जांपल्स बारो करते हैं, निकोलस क्रिस्टोफ जिस तरह की मैंने आपको एग्जांपल दी है, वो वापस आए हैं। इसी तरह ये जो बरतानिया में एक तो बोरिस जॉनसन की बात होगी ना। अच्छा, बोरिस जॉनसन का भी ये था कि इसने पता नहीं आके दोबारा कोई, या इसका कोई और कोई कुलीग है कि वो कोई प्लान कर रहा था कि मैं टेलीग्राफ का एडिटर बन जाऊँ, कि वो इधर जो है ना वो इधर डूबे उधर निकले वाला। ये बरतानिया में भी काम काफ़ी चलता है, जर्नलिज्म सियासत ये चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा, मैंने पिछले दिनों उमर चीमा साहब पाकिस्तान में फ्लड आया तो यूएस एड, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की सरबराह समांथा पावर वो पाकिस्तान में आई, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैंने उनके साथ सिटिंग की, एक इंटरव्यू किया, तो मुझे पता चला कि वो जर्नलिस्ट भी हैं। तो मैंने वैसे उनसे इंटरव्यू के बाद भी गपशप की, और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जर्नलिज्म याद आता है? उसने कहा मैं आई एम डाइंग टू कम बैक। ठीक है, अच्छा, और तो क्यों नहीं वो वापस क्यों नहीं आ रही? बट शी इज हेडिंग द यूएसएड। यार ठीक बात है, सुनिए अब सुन ले मेरी, लेट मी कंप्लीट। कंप्लीट। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेरी उनसे कन्वर्सेशन क्या हुई। ठीक है, उस वक्त मेरे जहन में नहीं था कि मैंने ये प्रोग्राम करना। तो मैंने उनसे पूछा कि काम आपका दिल लग गया है? उसने कहा मैं एंजॉय कर रही हूँ अपना काम, और मैं बहुत सारे लोगों की अराउंड दी ग्लोब मदद कर रही हूँ,
और मैंने पॉलिसीज़ को बेहतर किया और बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको मैंने बेहतर किया। अच्छा, अब अमेरिका की एग्ज़ाम्पल बड़ी डिफरेंट है। इसलिए अमेरिका की एग्ज़ाम्पल डिफरेंट है क्योंकि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की एग्ज़ाम्पल ले लें, बहुत सारी एम्बेसीज, स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान भी और एम्बेसीज़ के अंदर जो तर्जमान लगे हैं वो भी एक्स जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, जो उन्होंने अनाउंस करते हैं, जर्नलिस्ट अप्लाई करते हैं और उनको चेक करके वो रख लिया जाता है, उनकी ट्रेनिंग होती है और वो जो मीडिया से रिलेटेड काम किया जाता है। अच्छा, अब पाकिस्तान में पोलराइज्ड किस्म की एक इन्वायरमेंट है कि कोई भी सरकारी हुकूमत आएगी, उसमें कोई भी जर्नलिस्ट जब पोजीशन लेगा, वो जर्नलिस्ट भी फिर पोजीशन, फिर पार्टी की पोजीशन ले लेते हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन 2-3 जर्नलिस्ट का नाम लेना, 4 जर्नलिस्ट का नाम लेना बड़ा ज़रूरी है जिन्होंने बड़ा अच्छा कंडक्ट किया। मुश्ताक मिन्हाज इलेक्शन लड़े आज़ाद कश्मीर में, नुसरत जावेद साहब के साथ प्रोग्राम करते थे, वापस नहीं आए। ये अच्छा, ये एक एजाज, ये एक जो है ना, ये काबिल गौर बात है कि ये 2 लोग जिधर भी प्रोग्राम कर रहे होते हैं ना, उधर चांस होता है कि एक बंदा सियासत में चला इसका मतलब आपका चांस है। अच्छा, मुश्ताक साहब जो है, मुश्ताक मिन्हाज जो है, उनकी थिंकिंग से शायद आपको मुझे इख्तलाफ कोई भी हो सकता है, लेकिन अदरवाइज मुझे उनका कंडक्ट बड़ा अच्छा लगा कि वो सियासत में गए हैं एंड देन ही डिडंट लुक बैक, ठीक है। और यू नेवर नो, कल कला, आज कल परसों, साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद हो सकता है वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बन जाएंगे, तो जर्नलिस्ट कम्युनिटी का ही एक किस्म का वो समझ रहे होंगे। अच्छा, दूसरी जो एग्ज़ाम्पल है वो मलिया लोधी साहबा की है। मलिया लोधी जो है वो द न्यूज़ की एडिटर थी, रेजिडेंट एडिटर थी, और वो फिर पाकिस्तान की वो सफ़ीर रही और बड़े अरसे तक अमेरिका में भी सफ़ीर और यूएन में भी सफ़ीर। शी डिडंट कम बैक। अच्छा, अब मलिया लोधी, मुशाहिद हुसैन साहब, बिल्कुल मुशाहिद हुसैन, वो सियासत में गए, फिर वापस नहीं आए, लेकिन उनका जर्नलिज्म से ताल्लुक यह है कि वो कभी कभार मजमून लिखते हैं। नहीं, लेकिन वो कोई तल्लक वाली बात नहीं, वो एक एज ए एक्सपर्ट ओपिनियन भी ऑब्जर्वर के तौर पे। और नसीम ज़ारा जो है वो सियासत से जो है वो कोई थोड़ी देर गई पीटीआई में। अच्छा, अब नसीम ज़ारा की एग्जांपल ये है कि पीटीआई के फाउंडिंग जो शुरू के बंदे हैं उनमें नसीम ज़ारा थी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थी इमरान खान साहब के साथ, वो गई पीटीआई में, फिर वापस आ गई और आजकल वो टेलीविज़न की एक प्रोग्राम करती हैं। अच्छा, और अगर एग्जांपल रीसेंट ढूंढे, फाद हुसैन साहब, वन ऑफ द ब्रिलियंट एडिटर्स, यंग, कमाल के राइटर और कमाल का लिखने वाले, वो उन्होंने डिसीजन किया कि 30 साल से, चीमा साहब 30 साल से वो जर्नलिज्म में, 1991 से गालबन उन्होंने जर्नलिज्म शुरू किया, और अब उन्होंने कहा कि देखें, एक जर्नलिस्ट की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती, पोजीशन क्या होती, एडिटर, यही होता है ना, चीफ एडिटर, मालिक तो नहीं होता वो, तो वो एडिटर भी रहे, और फिर जो टॉप के पाकिस्तान के टीवी चैनल्स हैं उनके साथ भी डायरेक्टर न्यूज़ रहे, एमडी रहे, और अब उन्होंने फैसला किया कि नहीं, अब मैं बड़ी हो गई है, अब मैं चेंज करता हूँ अपना, एंड ही ज्वाइंड, ये कर लिया। लेकिन इसके साथ एक एग्जांपल मोहम्मद मालिक साहब की भी है कि मोहम्मद मालिक साहब मुख्तलिफ औकात में उन्होंने मुख्तलिफ हुकूमतों में फ़ायदे भी लिए, मतलब उन्होंने उनके ऊपर काफ़ी सारी बातें आई, एमडी पीटीवी भी रहे, फिर पंजाब गवर्नमेंट के साथ रहे, फिर वापस आ गए, एंकरिंग में आ गए, और आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अच्छा, एजाज, एक और भी एक किस्म होती है जर्नलिस्टों की जो दरमियान में एक राब्ताकार होते हैं। जी, ठीक। ये वैसे कोई इतना काबिल रिश्क किरदार नहीं है, ठीक है, आपका काम है खबर लाना है, ठीक है, बजाय इसके जी मैं जनाब को 2 बुजुर्ग साफ़ी हैं जी, 2 सीनियर साफ़ी हैं, वो बैठे हुए हैं जी कि जी आपस में बैठ जाएं जी, सुलह कर लें जी, वो उनको आपका तो ये काम नहीं है। बड़ी बात है को आपको पूछे, पहली बात तो ये है कि जब कोई जर्नलिस्ट कहता है ना जी कि मुझे जो है ना शहबाज शरीफ साहब ने पूछा कि हाँ आप बताएं, भाई वो बाज़ आपको भी बेवकूफ़ बना रहे होते हैं आमतौर पे, आमतौर पे आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, अक्सर औकात, जी हाँ, ठीक है, वो बेवकूफ़ बना रहे होते हैं कि ताकि आप जो है ना आपका जो कथारसिस है आप कर लें, और फिर बाद में आप जाके ट्वीट करते रहें कि मैंने शहबाज शरीफ को ये बताया, मैंने इमरान खान को ये बताया। एडवाइजर्स की उन्हें कमी नहीं होती, जो उन्होंने करना होता है उन्होंने करना होता है। तो आप जो है ना अपने गैर ज़रूरी मशवरे दे के अपने आप को बेकदर ना करें। अच्छा, चीमा साहब, एक और 2 एग्जाम्पल मैं और दूंगा। एक मुर्तज़ा सोलंकी साहब, वो वॉइस ऑफ अमेरिका में थे, अमेरिका में थे, और बड़ी अच्छी जॉब कर रहे थे। 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो वो पाकिस्तान में आए, वो डीजी उन्हें पाकिस्तान रेडियो लगाया,
और पाकिस्तान रेडियो में आप जाएं तो चीमा हाँ। साहब रेवोल्यूशनरी काम, कोई शक नहीं, रेवोल्यूशनरी काम और हुआ। नहीं वो यानी कि उस आदमी की एक जर्नलिज्म के साथ अपनी एक कमिटमेंट है। जी हाँ, तो उन्होंने रेवोल्यूशनरी काम किया। लेकिन अगेन ये डीजी रेडियो का ओहदा था। मैं अब इस यार पे एक मिनट मेरी बात सुने ना, डीजी रेडियो थे ना, क्या थे और? जी हाँ, दिस इज व्हाट इज द देखिए पॉइंट, वो एक जर्नलिज्म ही कर रहे थे जी ना, हाँ। अपने एक जर्नलिज्म के रिलेटेड दिस इज द प्रोफेशन में पॉइंट, गए दिस इज ना, द ठीक है। पॉइंट, दिस इज द तो लेकिन ये है कि एजाज अच्छा एक ना मेरी कोई जब यही लोग जो एक अपना जिन्होंने कोई जर्नलिज्म से निकल के एक दूसरी साइड पे गए, उनके साथ बात होती है तो उनका एक आर्गूमेंट और भी आता है। वो कहते हैं कि ये जो वकील होते हैं, वकील भी तो एक प्रोफेशनल है जी ना, जी जी, तो वो आते हैं, वो पॉलिटिक्स में आते हैं, वो साथ वकालत भी कर रहे होते हैं। ठीक बात। तो क्या अच्छा वो बाज़ औक़ात लोगों के केसेस जो हैं वो फ्री लड़ रहे होते हैं और उसके नतीजे में उनसे को ओहदा भी ले लेते हैं, ठीक है। तो उन पर इतनी ज़्यादा बात नहीं आती, ठीक है, वो बात दुरुस्त है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगेन ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला एलिमेंट तो है, ठीक है। ये इसको हम कितनी ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बाज़ औक़ात कोई चीज़ें हमारा अदमे एक तवज्जो का भी शिकार होती हैं। लेकिन ये कोई ऐसी कोई एज ए एग्जाम्पल तो है, यानी कि अगर आपने एक इसी दुनिया में रहने वाले लोगों की बात करनी है तो वो तो मौजूद है। या और भी कई प्रोफेशनल जो हैं कि जो कोई एक इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये जो इसहाक डार साहब हैं, ये किस तरह पॉलिटिशियन बने? इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। और जो मियाँ नवाज शरीफ जो हैं उनके कोई मामला देखते थे, उनके जो कारोबारी मामला, और उधर से वो जो है वो सियासत में आ गए। और तब से वो ना सिर्फ कि उनके साथ उनकी रिश्तेदारी भी कायम हो गई, और वो तब से वज़ीर ख़ज़ाना है, और जब तक वो हैं उन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना रहना भी है। तो ये इस तरह की एग्जाम्पल तो हैं। लेकिन मेरा ख्याल है, लेकिन उमर मैं ना कुछ और इसमें वैरायटी लाना चाहता हूँ। मैं वैरायटी इसलिए लाना चाहता हूँ ताकि हमारी जो गुफ्तगू है वो ब्रॉड हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में श्री मज़ारी साहबा, ये एडिटर रही द नेशन की, जर्नलिज्म करती रही, प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट थी, पीटीआई में आ गई। ये असल में पहले प्रोफेसर भी थी, थिंक टैंकर थी, जी जी, इन्होंने एक थिंक टैंक भी वैरायटी ऑफ काम किया इन्होंने। अयाज अमीर साहब जर्नलिस्ट थे, इलेक्शन लड़ते रहे हैं, बहुत अच्छा कॉलम लिखते थे। मैं डॉन में इनको पढ़ा करता था, बल्कि अभी दुनिया अखबार में इनके कॉलम छपते हैं, ट्रांसलेशन मैं पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लिखते हैं। दुनिया टीवी के ऊपर बैठते हैं। लेकिन ये है कि उनका भी जो है ना, ये सियासत की वजह से जब वो आगे तबसरा कर रहे होते हैं ना, जी हाँ, तो वो टिल्ट कर रहा होता है, वो एक नजर आता है कि अगर किसी के साथ आपको कोई जाती इश्यूज भी हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप, एक होता है कि आपकी एक वैसे राय होना कि जिसमें आपकी ज़ात हर्ट नहीं हुई, एक ये है कि आपके मुफादात जो हैं वो मसलन ये है कि आपने आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपने उसको प्रोटेक्ट करना है, उधर कौन आ रहा है, किसने किसको टिकट दिया है, मुझे क्यों नहीं टिकट दिया, तो ये चीज़ें भी आप पर असरअंदाज होती हैं। लेकिन काफ़ी हद तक उनकी जो तहरीर है वो पढ़ने वाली होती है, और काफ़ी उसमें कमाल बहुत। अच्छा, फिर एक और खातून है जिसका आपने जिक्र नहीं किया और वो बड़ा अनफेयर होगा, वह है श्री रहमान साहिबा। हाँ, शारी रहमान साहिबा। शारी रहमान साहिबा हेरल्ड की एडिटर रही हैं, और अभी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जाने वाले, पहचाने जाने वाले चेहरे हैं उनमें रही हैं। अब ये पीटीआई की, मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो एग्जांपल्स हमने दी हैं, फरहतुल्लाह बाबर साहब भी नहीं, फरहतुल्लाह बाबर मेरे ख्याल में कॉलम लिखते थे, मेरे इल्म में नहीं है कि वो कोई तल्लुक था कोई इनका, मेरे ख्याल है। एनीवे, अच्छा, मेरे पास कोई ऐसी टेंजिबल मालूमात नहीं है या कंफर्म कोई बात। तो बात यह है कि सारी सियासी जमातों के जर्नलिज्म की दुनिया में ताल्लुकात हैं, और सियासी जमातें जिनके साथ उनकी मेंटल अलाइनमेंट होती है, या जिसको समझती हैं कि ये हमारे ख्याल के मुताबिक है। मुशर्रफ साहब के दौर में, अगर आप जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में देखें तो अगेन आप नाम ले सकते हैं कुछ लोगों के जो बड़े क्लोज थे मुशर्रफ हुकूमत के, लेकिन ओहदा नहीं था उनके पास उस एतबार से। अच्छा, ये भी बड़े खतरनाक होते हैं। जी हाँ, ये जो बड़े क्लोज होते हैं ना, और ओहदा नहीं होता, उनका तो पता ही को नहीं होता, पता नहीं है कि क्या अंदर अंदर क्या गेम कर रहे हैं। जी हाँ, तो मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि जर्नलिस्ट को अव्वल तो अवॉइड ये करना चाहिए कि वो सरकारी ओहदा ले, लेकिन अगर वो ये समझता है अगेन कि वो कुछ कर सकता है तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगेन वही बात है कि मैं अगर उनके फ़ायदे के लिहाज से भी सोचूं, आप देखें ना कि मसलन शरी रहमान की आपने बात की, तो वो जब से जर्नलिज्म में गई हैं वो वापस नहीं आई, ठीक है। तो एक और आपने एग्जांपल दी थी, वो दरमियान में मुझे भूल गई है, कि मुशाहिद हसन सैयद। अच्छा, वो तब से ही पॉलिटिक्स में है ना, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि होता क्या है कि ये जो अब आपकी भी 20 साल से ज़्यादा
एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक। मेरा भी हो गया है, आप मेरे से वैसे ही बड़े हैं, तो तो अब ये है कि जो है ना, जर्नलिज्म हमारा एक वे ऑफ थिंकिंग है कि हम हर चीज़ में से खबर को तलाश करते हैं। अच्छा, दूसरा जो है ना, हमारी एक गैरत और अना के मसले, वो भी गैर ज़रूरी तौर पे हमने पाले होते हैं एज अ जर्नलिस्ट, क्योंकि हमारा स्टेक्स पे होता नहीं है। अगर किसी ने कोई थोड़ी बहुत बात की, कोई 2000 उसको सुना के तो उठ पड़ते हैं, कौन सा हमने कोई फाइल उधर को मूव करानी होती है, ठीक है। अब ये जो जर्नलिस्ट है ना, जब ये जाते हैं उधर सियासत की तरफ, तो ये एज ए इनका जो माइंड है ना, जो एक वे ऑफ थिंकिंग है, वो चेंज इसलिए नहीं होती कि इनको पता होता है कि मैंने जर्नलिज्म में वापस चले जाना है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अगर इनको अगर मैं जो है ना एक एडवाइस करूं, या यानी कि मैं ये समझूं कि मैंने अगर कहीं जाना है, तो मेरा ख्याल है कि मैं अपने आप को ना पॉलिटिकली इमर्स करने की कोशिश करूंगा कि एक पॉलिटिशियन कैसे सोचता है, वो जवाब कैसे देता है, वो जर्नलिस्टों को कैसे डाज करता है, ठीक है। लेकिन इसमें 2 एग्जांपल मैं आपको लाजमी दूंगा। मेरी बात सुनो। हाँ, जो उमर आपकी बात से मुतल्लिक है, हाँ, एक है उनमें सबसे अहम हुसैन हक्कानी साहब। हाँ, वो पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर भी रहे हैं, और गालिबन अफ्रीकी किसी मुल्क में भी हमारे सफ़ीर नहीं, वो इनको शुरू में पहले श्रीलंका में लगे। श्रीलंका में, हाँ, वो श्रीलंका में भी सफ़ीर हैं। तो पाकिस्तान के जब सफ़ीर थे तो अभी उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त 2 किताबें उनकी, बड़े और भी किताबें, लेकिन 2 किताबें जो है, एक तो मुल्ला मिलिट्री अलायंस है गालिबन उनकी किताब, और एक डिल्यूजन, कोई डिल्यूजन का, मैग्निफिसेंट डिल्यूजन। अच्छा, मैग्निफिसेंट डिल्यूजन जब मैं किताब वो देख रहा था काफ़ी पहले, जब वो किताब मार्केट में आई, तो उन्होंने ना एक शुरू में ना किताब के एक चैप्टर का आगाज़ इस तरह होता है कि कैबिनेट की मीटिंग जारी थी, तो फ़लाँ बंदे ने ये बात कही, फ़लाँ बंदे ने, तो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखा कि यार ये तो पूरा एक बंदे ने पिक्चर बताई हुई है कि ये यूं हुआ है, फिर ये फैसला कैबिनेट में हुआ है। मैंने कहा इस बंदे ने ये बात कहाँ से ली है? तो मैंने रेफरेंस जाकर देखा, तो उन्होंने रेफरेंस में लिखा हुआ था मीटिंग मिनट्स ऑफ कैबिनेट मीटिंग डेटेड फलां, यानी कि उसमें वो खुद भी मौजूद थे, ठीक है। अच्छा, अब जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो इन पोजीशनों पे जाते हैं, तो अगेन वो अंदर का जर्नलिस्ट नहीं मरता, ठीक है। आज भी मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हुसैन हक्कानी साहब ने ये मैग्निफिसेंट डिल्यूजन जो लिखा है, ये पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर बनने के बाद की किताब है, ठीक है। अच्छा, आज भी अगर हुसैन हक्कानी किताब अगर लिखेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत पढ़ने वाली होगी। उसकी वजूहात है, क्यों, वजह क्या है कि चीमा साहब, मैं और आप, हम जो जर्नलिस्ट हैं ना, हम पावर को रिपोर्ट करते हैं, ताकत को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन हम कंप्लीट पावर से वाकिफ नहीं होते। आम आदमी भी कंप्लीट पावर से वाकिफ नहीं होता। आम आदमी भी मेरी और आपकी तरह यही समझता है कि पावर यही है कि जिस तरह आपने कहा कि झंडे वाली गाड़ी, साथ बॉडीगार्ड, और आगे पीछे सिक्योरिटी की गाड़ियाँ। पावर ये नहीं है। हम जो जर्नलिस्ट होते हैं, हम लिमिट्स ऑफ पावर से आशना होते हैं, यानी कि कंप्लीट पावर नहीं हमें पता, हमें पावर उतनी पता होती है जितनी हमारे सामने आती है। पावर इज फार बियॉन्ड दैट, ठीक है। ये ऐसे ही है कि हम पहाड़ के नीचे से रिपोर्ट कर रहे हैं पहाड़ के ऊपर बैठे हुए लोगों को। तो ये जो जर्नलिस्ट जो है ना, जो ओहदे कबूल कर लेते हैं, वो पावर को ज्यादा समझते हैं। आप देखें नजम सेठी जो है, पावर के बारे में जितना अच्छी अंडरस्टैंडिंग नजम सेठी की है उतनी किसी की नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पावर रिपोर्ट ही नहीं करते रहे, पावर का हिस्सा भी रहे, इसीलिए वो पावर ले भी लेते हैं। तो एक ये एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल वो हम में नहीं है, अजहर सोहेल साहब। अजहर सोहेल पीपल्स पार्टी के दौर में भी रहे, नून लीग का भी सारे हैं, तो वो MD APP रहे, वो उन्होंने बड़ी किताबें भी लिखी हैं, तो उनकी जात से भी काफी कंट्रोवर्सीज रही है ना कि अगर कोई इंटेलिजेंस में काम कर चुका है तो हर टाइम वो भी यही थिंकिंग उनकी यही है। अच्छा, अजहर सोहेल साहब ने जो किताबें लिखी हुई हैं, अगेन वो फोत हो चुके हैं, लेकिन उनकी किताबें देयर वर्थ रीडिंग आज भी, यानी कि उनकी किताबें बहुत सारी जिनके एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। तो अगेन मेरे ख्याल में जो जर्नलिस्ट है ना उमर चीमा साहब, वो कहीं पे भी हो जर्नलिस्ट ही रहता है, चाहे वो कोई, लेकिन उसको जर्नलिस्ट नहीं रहना चाहिए। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। तो नाजरीन, अभी जो हम बात कर रहे थे, मुझे ज़ाती तौर पे या एजाज को भी किसी के ओहदा कबूल करने पर इतराज़ नहीं है, लेकिन उनके वापस आने पर इतराज़ ज़रूर है। और मेरा ख्याल है कि अगर वो हमारी इस बात पर गौर करें तो शायद वो जिस करियर में भी गए हैं, जो ओहदा कबूल किया है, शायद उधर वो ज़्यादा बेहतर साबित हो सकें अगर वो कश्तियाँ जला कर जाते हैं, ताकि वो उस फील्ड में अपने आप को मनवाएं। और यही उनका चैलेंज है और यही उनकी अचीवमेंट होगी कि उधर अपने आप को साबित करें
कि वो सिर्फ अच्छे जर्नलिस्ट नहीं हैं, वो जो भी उनको ओहदा मिला है वो, या अगर पॉलिटिक्स में गए हैं तो एक अच्छे पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं। उमर, तो लिहाजा उमर एक मैं ऐड कर दूं, मैं अगर हम वो एग्जांपल नहीं देंगे तो फिर बात का मज़ा नहीं आएगा। हमने बहुत सारी एग्जांपल्स दी। इरफान साहब, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब कॉलम लिखते थे प्रॉपरली। वो 24/7 जर्नलिस्ट नहीं थे, कॉलम लिखते थे। नहीं, एक मिनट जरा, इरफान सिद्दीकी साहब उस तरह से जर्नलिस्ट थे ही नहीं। हाँ। इरफान सिद्दीकी साहब असल में प्रोफेसर थे जी, और वो साथ कॉलम लिखते थे, वो कॉलम निगार थे। कॉलम निगार थे। लेकिन उनकी जो इंट्रोडक्शन थी आउटर वर्ल्ड में, नहीं, वो इसी तरह ना जैसे फीजुल्लाह न्याजी साहब हैं, जी हाँ, तो वो काफ़ी अरसे से कॉलम लिख रहे हैं, तो ऐसा ऐसा उनको भी लोग जर्नलिस्ट कहना शुरू हो जाए। तो ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये फ़र्क भी आना चाहिए। अच्छा, मैं इरफान साहब जो है ना, जब आर्टिकल्स लिखते थे और फिर ये सदर के मशीर भी रहे, रफ़ीक तारड़ साहब के, बाद में नवाज शरीफ साहब के भी बड़े करीब रहे, उनके मशीर भी रहे, अभी सेनेटर हैं। तो शुरू में मैं बड़ा उनका क्रिटिक था, एक्चुअली मैं बड़ा क्रिटिक था। उनके साथ बड़ा वाक़या हुआ, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया गलत तरीके से, बड़ी ज़्यादती उनके साथ की गई। फिर मैं उनसे मिलना शुरू हुआ तो फिर मैं उनके बारे में आगाही हुई कि यार एक्चुअली तो वो पढ़ने लिखने का काम था उनका, वो इधर आ गए। इसी तरह खुर्शीद नदीम साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के 90s में स्पीच राइटर थे। अच्छा, और अगेन मैं क्रिटिक था, इस बात क्रिटिक रहा हूँ इस बात का। वैसे एक चीज़ मेरी याद रखें कि जिन लोगों को आप नहीं ना मिले, जी हाँ, और जब आप मिल लेते हैं आपके ख्यालात मुख्तलिफ ही होते हैं। जी हाँ, हाँ। यानी ये एक मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात और कर रहा हूं। मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि जब हम दूर से किसी को देखते हैं या उसको जाकर मिलते हैं तो हमारी राय बदलती ज़रूर है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि किसी को पहले अच्छा समझते हैं तो बाद में अच्छा नहीं समझते। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि किसी को पहले अच्छा नहीं समझते तो अच्छा समझना शुरू हो जाते हैं। ठीक बात। तो एनीवे ये एक लाहासिल बहस है जी, और ये तनाज़ा अखलाकियात की बुनियाद पर है जी कि एज अ जर्नलिस्ट आपको कोई ओहदा कबूल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरी तो ये राय है कि अगर आप किसी जगह पर तब्दीली ला सकते हैं, आपको लगता है कि मैं इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, तो आप ज़रूर जाएं, लेकिन वापस ना आएँ। यानी कि उधर कोई अपनी एक नई जगह में जाकर अपनी एक नया तारफ़ बनाने की कोशिश करें, अपने आप को मनवाएं। तो बाकी एजाज़ सैयद साहब जो हैं, आप भी कोई अपनी राय फाइनल दें। मेरे ख्याल में आइडियली जर्नलिस्ट को सरकारी ओहदा कबूल नहीं करना चाहिए। अगर वो किसी जगह पे चले गए हैं और फिर वापस जर्नलिज्म में आते हैं तो ये उनकी अपनी चॉइस है। और पाकिस्तान में आपको जाना जाता है आपकी एफिलिएशन से, पोलराइज्ड जो इन्वायरमेंट है। अगर आप फेयर बात कर सकते हैं और अगर आप अपने लोगों को सेटिस्फाइड कर सकते हैं कि आप बिल्कुल सच्ची बात करेंगे, चाहे आप गवर्नमेंट में चाहे आप जर्नलिज्म में, तो मज़ायका नहीं। लेकिन मैं आइडियली इस बात की हिमायत नहीं करूँगा कि जर्नलिस्ट जाए और वापस आ जाए। एनी हाउ, जो जर्नलिस्ट हमारे गए हैं सियासत में, उन्हें वी विश के वो कामयाब हों। लेकिन हम दरख्वास्त ज़रूर करेंगे कि जहाँ पर गए हैं वहाँ पर कामयाबियाँ लें और आगे देखें। ज़्यादा बेहतर होगा कि अच्छी एग्जाम्पल दें और जो नई जनरेशन है जर्नलिस्ट की, उनके लिए भी एग्जाम्पल बने ताकि लोग आपको ज़्यादा याद रखें। मुझे और उमर चीमा को इजाज़त दीजिए, हमारा प्रोग्राम देखते रहिए और इस ख़ास मौजू के ऊपर अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए। फ़िलहाल यही।